सो दिस इज़ सूरज भारद्वाज। स्वागत है आपका एसएन स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा का पार्ट 2 के बारे में। फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा कि एक पार्ट 1 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में होगा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 1। तो फ्रेंड हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग फ्रेंड सबसे पहले देखे थे भौतिक राशि को। फ्रेंड भौतिक राशि देखे थे सबसे फर्स्ट में ही मैं बताया था, हल्का सा इसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ। भौतिक राशि देखे थे फ्रेंड। तो भौतिक राशि क्या था, सिंपल है फ्रेंड। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में होता है उसका। और भौतिक राशि मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं, कोई किसी का भी हम लोग जिसको मेजर कर सकते हैं फ्रेंड, वो एक भौतिक राशि है। जैसे हम लोग वेग को, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में माप सकते हैं, द्रव्यमान को केजी में माप सकते हैं, उसी तरह किसी भी चीज़ को। फिर हम लोग जब नीचे आए थे फ्रेंड तो एक दूसरा टॉपिक में पढ़ाया था जिसका नाम था यूनिट, जिसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं। मात्रक क्या था फ्रेंड, तो मैं उसमें बताया था कि मात्रक को डिनोट करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर ये एक पूरा एक मात्रक है, इसका मात्रक है। यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये दो है, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और ये क्या होता है फ्रेंड, इसका यूनिट होता है। इसके आगे हम लोग फ्रेंड बढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा प्रचलित पद्धति था जो चल रहा था उस टाइम मेजर के लिए। पहले जैसे उस टाइम पे फ्रेंड चल रहा था CGS, FPS, MKS, तो हम लोग उसको डिटेल में देखे थे। उसी तरह हम लोग फिर बढ़ते बढ़ते फ्रेंड आए थे SI यूनिट पे। तो SI यूनिट पे हम लोग आए थे फ्रेंड। उसमें हम लोग देखे थे कि एक संपूरक मात्रक, इसी का हम लोग दो पार्ट देखे थे। एक आधारी मात्रक था और एक संपूरक मात्रक था फ्रेंड। एक संपूरक मात्रक था, उसमें हम बताए थे। तो इसमें आधारी मात्रक देखे थे फ्रेंड कि 7 है इसका आधारी मात्रक, और संपूरक मात्रक 2 है। इसमें हम लोग देखे थे आधारी मात्रक में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, इस सब को हम लोग देखते हुए 7 आधारी मात्रक को देखे थे। और संपूरक मात्रक में हम लोग देखे थे रेडियन और स्टेरेडियन को। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड कि किस तरह से किसी भी चीज़ का हम लोग यूनिट और डायमेंशन उसका निकालते हैं और किस तरह से हम लोग उसको व्यक्त करते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अब पढ़ाएंगे फ्रेंड, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, व्युत्पन्न मात्रक, को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग बना लीजिए फ्रेंड, व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक फ्रेंड अब सिंपल समझिए कि जो आधारी मात्रक से निकल कर आए हैं, आधारी मात्रक से का यूज में करते हुए हम लोग इसका जब आगे डेराइव फॉर्म देखेंगे तो जो आधारी मात्रक से निकल के आया है जिसका मात्रक, उसी को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे में फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जैसे में देखेंगे क्षेत्रफल को, फिर हम लोग देखेंगे आयतन को। तो फ्रेंड जैसे कि क्षेत्रफल, तो फ्रेंड आप लोग क्षेत्रफल को जानते ही हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल का ही बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है फ्रेंड, लंबाई गुने चौड़ाई। ये क्या होता है फ्रेंड, इसका होता है फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। अभी आयतन को रहने दीजिए, पहले हम लोग क्षेत्रफल में बात करते हैं। और अगर हम लोग फ्रेंड इसका मात्रक का बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा लंबाई का फ्रेंड क्या होता है, मीटर। हम लोग इसको मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में इसको मापते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, मीटर। तो मीटर गुने मीटर यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, मात्रक मीटर स्क्वायर। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल का जब आंसर आ जाता है नीचे में तो हम लोग उसको मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जो समझने वाला जो मेन बात है फ्रेंड, जो मेन बात है वो अब है बीमा को समझना, इसमें मेन बात है। तो देखिए फ्रेंड अब यहाँ इसका बीमा क्या होता है। जो
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग जो बीमा होगा, तो यहाँ पे हम वहाँ पे जब बताए थे फ्रेंड, पहले जब पार्ट 1 में, तो वहाँ पे हम बताए थे कि लंबाई लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यानी इसका बीमा एल होता है। और फिर हम लोग यहाँ चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, बीमा एल हो जाएगा। तो लंबाई मल्टीपल लंबाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, एल स्क्वायर। तो आपको याद रखना है फ्रेंड कि लंबाई का आपको सीधा याद रखना है कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। लंबाई का बीमा क्या होता है, एल। चौड़ाई का बीमा क्या होता है, एल। यानी कोई सा भी मेजर का यूनिट जिसमें हम लोग दूरी को माप रहे हैं वो क्या होगा फ्रेंड, उसका बीमा हम लोग का एल होगा। अब हम लोग उसी तरह फ्रेंड अगर देखें आयतन को, तो आयतन क्या होता है फ्रेंड, तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको हम लोग एल इंटू बी इंटू एच भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्षेत्रफल को एल मल्टीपल बी भी बोल सकते हैं। इसका क्या है फ्रेंड, इसका सूत्र है, यहाँ पे हम लोग सूत्र कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इसका आप बोल सकते हैं कि मात्रक है, सूत्र मात्रक और बीमा। इसी तरह आप लोग एक रो बनाइए, 3 रो बनाइए, एक साइड में आप इसका नाम लिखिए, दूसरा साइड में सूत्र लिखिए, और फिर मात्रक और फिर बीमा। अगर हम लोग यहाँ आयतन को देखेंगे फ्रेंड, तो आयतन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। तो अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड कि लंबाई यानी एल का मात्रक क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर में करते हैं। अब यहाँ पे फिर चौड़ाई को भी हम लोग फ्रेंड मीटर में मेजर करते हैं, और फिर यहाँ ऊंचाई को भी फ्रेंड हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में ही करते हैं। तो हम लोग आगे यहाँ पे जब मीटर मल्टीपल मीटर करेंगे, तो ये मीटर टू दी पावर 3 यानी मीटर का पावर 3 हो जाएगा फ्रेंड। उसी तरह सिमिलरली फ्रेंड यहाँ पर मीटर है, तो आपको सीधा याद रखना है। अच्छा, अगर हम लोग इसका बीमा याद करेंगे, तो यहाँ एल मल्टीपल एल हो जाएगा, यानी हम लोग आगे चल के मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, एल क्यू, यानी कि आयतन का बीमा क्या हो जाएगा फ्रेंड, एल क्यू। तो फ्रेंड यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे हेडिंग आप लोग बनाइए, अब चाल। यहाँ पे कुछ हम फ्रेंड आप लोग को पॉइंट इम्पोर्टेंट लिखवा रहे हैं, जिसको आपको अच्छा से याद कर लेना है। जैसे कि चाल का बीमा क्या होता है, वेग का बीमा क्या होता है। तो एक साइड में फ्रेंड आप अच्छा से यहाँ पे बनाइए, एक साइड में यहाँ पे लिखिए नाम, फिर इस फ्रेंड यहाँ पे लिखिए सूत्र, फिर यहाँ पे फ्रेंड मात्रक, और फिर यहाँ पे बीमा। तो इस तरह 4 रो बनाइए फ्रेंड, और इस तरह यहाँ पे नाम, सूत्र, मात्रक और बीमा लिखिए। तो यहाँ पे अगर देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं चाल, जिसको हम लोग फ्रेंड स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में। चाल यानी स्पीड फ्रेंड है। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे पिछले क्लास में भी कि चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड, दूरी बटा समय। मैथ में भी एक टॉपिक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको फ्रेंड इंग्लिश में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अब फिर यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को बोले हैं कि हम लोग इसमें किसमें इसको मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को फ्रेंड हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, दूरी को। तो मीटर यहाँ पे हो जाएगा मात्रक, मीटर। और टाइम का मेजर क्या बताएं फ्रेंड, वहाँ पे हम लोग जब पढ़े थे आधारी मात्रक, तो वहाँ पे देखे थे कि टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे बाई में क्या हो जाए, सेकेंड। तो यहाँ से निकल क्या है फ्रेंड, चाल का मात्रक यानी यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड।
इसको आपको अच्छा से याद रखिएगा फ्रेंड। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या कि लेवल अब बहुत ऊंचा हो गया है ग्रुप डी का भी। और अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड बीमा, तो यहाँ पे मीटर का बीमा हम लोग वहाँ पे देखे थे फ्रेंड कि एल होता है, यानी लंबाई का बीमा देखे थे एल होता है। और यहाँ पे टाइम का बीमा क्या होता है फ्रेंड, तो टाइम का बीमा यहाँ पे देखिए कि बीमा ये किसका, यहाँ पे चाल का बीमा हम लोग यहाँ पे देखिए फ्रेंड कि एल बाई टी हो जाएगा, यानी एल टी टू दी पावर -1। अब यहाँ पे फ्रेंड बात आता है यहाँ वेग का, तो अब यहाँ पे वेग क्या है फ्रेंड, वेग और वेलोसिटी। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, वेग और वेलोसिटी, इसको फ्रेंड ये क्या होता है, तो वेग भी फ्रेंड सेम है एक तरह से चाल है। तो यहाँ पे फ्रेंड वेग और वेलोसिटी को देखिए, तो वेग एक तरह से फ्रेंड चाल ही है। यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए बीमा मात्रक, उसके बाद बताएंगे कि वेग चाल किस तरह से बनता है, वेग और चाल में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे वेग को देखिए, तो वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड ये भी होता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, यानी कि एस बाई टी आप इसको बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए कि मात्रक इसका क्या होता है, तो विस्थापन भी एक तरह से फ्रेंड डिस्टेंस ही है, किसी भी एरिया को कवर करना ही है एक तरह से विस्थापन। इसको भी हम लोग डीप में समझेंगे कि विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे विस्थापन भी एक तरह से अगर डिस्टेंस को ही मेजर करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हम लोग जानते हैं मात्रक, और टाइम का तो सेकंड पता ही है, तो ये भी क्या निकल के आएगा फ्रेंड, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अगर ई सेम है फ्रेंड इसका मात्रक, तो इसका बीमा भी सेम होगा, यानी ये भी निकल करके क्या आएगा फ्रेंड, एल टी -1। अब यहाँ पे दो चीज आपके सामने आया होगा फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका मात्रक भी सेम है, चाल का और वेग का मात्रक भी सेम है, और फिर यहाँ पे इसका बीमा भी सेम है, यानी कि चाल और वेग का मात्रक बीमा सेम होता है। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किन दो राशि का मात्रक और बीमा समान है, तो इसमें से इस दो पेयर को आपको मारना है, चाल और वेग का मात्रक और बीमा भी दोनों समान है। अब यहाँ पे फ्रेंड एक समझने वाला बात आया है कि जब इस सेम है तो फिर अलग अलग इसका नाम क्यों है, कि चाल और वेग इसका अलग अलग नेमिंग यहाँ पे क्यों किया गया है। तो फ्रेंड हम लोग इसी को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फ्रेंड समझिए चाल, और फ्रेंड फिर से समझिए वेग। तो फ्रेंड चाल क्या होता है ना फ्रेंड, चाल होता है कि एक सीधा रेखीय दिशा में चलना चाल कहलाता है। हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे फ्रेंड कि चाल एक सदिश राशि है, जबकि वेग एक अदिश राशि है। हम लोग इसको अच्छा से एकदम डीप में पढ़ेंगे, जब हम लोग का चैप्टर आएगा वेलोसिटी, वहाँ पे हम लोग इसको डीप में समझेंगे। यहाँ पे चाल है फ्रेंड कि यहाँ पे जब एक सीधा रेखीय गति होता है ना फ्रेंड, जब एक सीधा रेखा गति में हम लोग एक सीधा में हम लोग जब गमन करते हैं, तो वहाँ पे चाल ही वेग बन जाता है, यानी वहाँ पे हम लोग चाल को ही वेग कहने लगते हैं। और अब यहाँ पे फ्रेंड ये तो क्लियर हो गया होगा कि चाल और वेग क्या है। जब हम लोग सीधा रेखा में गमन करेंगे तो वहीं पे चाल भी वहीं पे हमारा वेग बन जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड जो नेक्स्ट जो दूसरा समझने वाला बात है फ्रेंड, वो है दूरी और विस्थापन। अब यहाँ पे है फ्रेंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। फ्रेंड ये बहुत डीप नॉलेज है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि दूरी और विस्थापन में एक्चुअली अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दूरी होगा ना, जैसे यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड में देखिए
फर्स्ट फ्रेंड हम लोग यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, मान के चलिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका फ्रेंड समझ, अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं, ये अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इधर से भी हमको कवर करने में इसको 10 किलोमीटर ही लगेगा। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं 10 किलोमीटर और फिर वापस आ रहे हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर। अगर आपसे कोई दूरी पूछे तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा फ्रेंड 10 + 10, यानी आप कितना इसको डिस्टेंस तय किए, तो फ्रेंड यहाँ पे आप बोलिएगा कि 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे कोई विस्थापन पूछे तो विस्थापन फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे विस्थापन 0 क्यों हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट टू फार पॉइंट, यानी शुरुआत बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी जो तय होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। अब दूरी और विस्थापन सेम कब होता है फ्रेंड, तो दूरी और विस्थापन हम लोग देखें कि एक सरल रेखा में जब हम लोग गमन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पे गए अगर 5 किलोमीटर फ्रेंड, यहाँ से यहाँ पे गए फ्रेंड हम लोग अगर 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे फ्रेंड 10 किलोमीटर के, यहाँ पे 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा फ्रेंड, दूरी भी 5 किलोमीटर होगा और विस्थापन भी 5 किलोमीटर होगा। दूरी फ्रेंड आप इस रास्ता को कैसे भी करके जा सकते हैं, ये भी आपका दूरी होगा, ये इसका आपका तय किया हुआ, यानी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट आप बताइएगा यहाँ से, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फार पॉइंट, वह न्यूनतम दूरी जो शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु में तय किया गया हो, यानी कि सबसे जो कम दूरी जो दर्शाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, विस्थापन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एस, हम लोग इसको हर एक जगह एस से डिनोट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट है। और ये ऐसे ऐसे करके आप जाइए, आपके पास एक रास्ता था ऐसे भी, अगर आप ऐसे ऐसे करके गए तो ये आपका क्या है फ्रेंड, डिस्टेंस। लेकिन ये कभी विस्थापन नहीं हो सकता है फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और देखते हैं दूसरा। तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड दूसरा यूनिट डायमेंशन की तरफ, यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग 3rd नंबर या 4th नंबर जो भी पॉइंट होगा फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग बनाइए त्वरण, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो भी बता रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेरा एक रिसर्च है फ्रेंड जो आप तक पहुंच रहा है, यानी पूरा बुक का कैलकुलेशन, यानी बुक तो आपके पास भी है, मात्रक, बीमा सूत्र, नाम सब बुक में दिया है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बता रहा हूँ फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस होगा फ्रेंड जो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं त्वरण क्या चीज़ है। तो फ्रेंड यहाँ पे त्वरण बनाइए, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ACC⁴n, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन देखिए फ्रेंड, त्वरण क्या होता है ना, त्वरण का सिंपल सा डेफिनेशन है। हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे, वेग, त्वरण, ये सब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग डीप में समझेंगे। त्वरण क्या है फ्रेंड, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग जो घटेगा बढ़ेगा ना फ्रेंड, जो वेग घटता बढ़ते रहता है उसको त्वरण कहते हैं। अगर वो सीधा रास्ता में जा रहा है तो वेग है, लेकिन वेग अगर स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ वेग को हम स्पीड बोल रहे हैं फ्रेंड क्योंकि हम लोग यहाँ सरल रेखीय पाथ का बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वेग और स्पीड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड सदिश राशि है, चाल सदिश राशि है और वेग अदिश राशि है। यहाँ पर फ्रेंड त्वरण हम बोल रहे थे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि जैसे अब हम आप लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक अगर जा रहा है, फिर ब्रेकर आया तो आप रुके, वेग कम हो गया, फिर आगे स्पीड किए, फिर रोके तो वेग कम हो गया।
तो यहाँ त्वरण वही चीज है फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड, वेग बटा समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, वेग बटा समय। इसको आप लोग इंग्लिश में तो जान ही लेते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं इसको, और बाई टाइम। तो वेलोसिटी का मात्रक यहाँ पे बता दीजिए फ्रेंड, अब हमको बताने का भी जरूरत नहीं है, पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोग इसको, एकदम नॉर्मल चीज़ है। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, पीछे ही पढ़े हैं मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। अब आप लोग का अगर मैथ थोड़ा सा भी अच्छा होगा फ्रेंड, तो आप जानते हो कि यहाँ पे पावर में 1 है कि ऊपर चल जाए तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रेंड त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फ्रेंड। अब यहाँ पे बीमा देखिए, तो बीमा वेग का क्या होता था फ्रेंड, वेग का बीमा होता था फ्रेंड Lt⁻⁻1, और बाई सेकेंड का यहाँ पे यानी कि टाइम का बीमा क्या होता था फ्रेंड, तो टाइम का बीमा यहाँ पे t होता था। अब सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी इसका बीमा क्या निकल के आएगा Lt⁻²। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, ये आपको आई होप अच्छा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बल को। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए आप, बल यानी कि फोर्स। बल यानी कि फ्रेंड फोर्स। तो आप जानते होंगे फ्रेंड कि F = ma। आप बहुत रट्टा मारते हैं, एकदम सब स्टूडेंट अंधाधुंध रट्टा मारता है कि F = ma। ma इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे फ्रेंड कि आगे आया कहाँ, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ड्राइव होकर के आया है न्यूटन का सेकंड नियम से। तो यहाँ पे F = क्या हो जाएगा फ्रेंड, इट इज डिनोटेड बाय F, कैपिटल F, एंड F = इसका सूत्र क्या होगा m × a। m यहाँ पे फ्रेंड द्रव्यमान यानी मास को करता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग मास, और ये क्या है फ्रेंड एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसका क्या फॉर्मूला आया, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड, हम लोग पीछे पढ़े थे आधारी मात्रक में, तो वहाँ पे मैं बताया था कि द्रव्यमान को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका मात्रक केजी। अब गुना यहाँ त्वरण फ्रेंड, त्वरण अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए फ्रेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारे पास निकल के कैलकुलेशन आएगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, आप बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन भूल जाइए, और ना ही हम उसको बताएंगे कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ये सब अब बेवकूफ़ वाला चीज़ हो गया फ्रेंड कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ये अब बच्चा वाला चीज़ है। एग्जाम में ना कभी पूछेगा ना कुछ होगा। अब आपसे सीधा अगर उसको पूछना ही होगा यूनिट, तो सीधा आपका बल का ऐसा ही मात्रक क्या पूछेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे ये बीमा, अब इसका देख लेते हैं फ्रेंड। तो केजी के लिए यहाँ पे द्रव्यमान है, वहाँ पे हम एकदम सिंपल ट्रिक बताए थे फ्रेंड आधारी मात्रक में कि लेंथ का बीमा L और टाइम का बीमा T और द्रव्यमान का बीमा M, द्रव्यमान यानी मास का बीमा M। तो वहाँ पे फ्रेंड हम लोग देखे थे उसको, इसलिए मैं उस तीनों को आपको अच्छा से याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि वो तीन ऐसा यूनिट है जिसको हम आगे हर एक चीज़ में यूज में लेंगे। तो यहाँ पे मास है फ्रेंड, तो मास का यहाँ बीमा क्या हो जाएगा M। अब यहाँ पे फ्रेंड एक्सेलरेशन है, अभी हम लोग उधर जस्ट देखे कि एक्सेलरेशन का बीमा क्या यहाँ पे निकल के आया था Lt⁻²। इसको आप लोग एकदम VVI रख लीजिए फ्रेंड, और इसको अच्छा से एकदम
रखिए। क्या है कि इसका और वर्क का इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, फंसाएगा ना। जब हम लोग आगे वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्क में भी देखिएगा कि एकदम मिलता जुलता इससे होगा, लेकिन वहाँ पे हो जाएगा ml² t⁻⁻²। वहाँ वर्क का पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग बल का सीधा याद रखिए फ्रेंड। इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, सीधा आपको याद रखना है। 2-4 यूनिट है, इसको याद रखना है कि बल का बीमा क्या होगा, ml t⁻²। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें फ्रेंड बल का, इसको आपको सीधा अच्छा से याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हम लोग एक देख लेते हैं संवेग का। ही लास्ट है फ्रेंड आज का टॉपिक का। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है और जो अच्छा नहीं होगा फ्रेंड। हम लोग इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप कोर्स का टेंशन मत लीजिए फ्रेंड, एग्ज़ाम तक एकदम हम लोग कोर्स तक पहुंच ही जाएंगे, एकदम पहुंच ही जाना है, वो मेरा टेंशन है। अब यहाँ पे फ्रेंड संवेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे संवेग रखिए। संवेग क्या होता है फ्रेंड, तो संवेग फ्रेंड इसका फॉर्मूला सीधा होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास फ्रेंड पिछले से ही बताते आ रहे, इसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं और ये गुना में वेग होता है। तो फ्रेंड अभी हम लोग यहाँ जस्ट देखे हैं कि मास का मात्रा क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो मास का मात्रा आप लोग फटाक से आंसर आना चाहिए आप लोगों के यहाँ, क्या हो जाएगा केजी। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा कि केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान से फ्रेंड, अभी पीछे बल भी पढ़े हैं, उसमें है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा तो जाइएगा बोरा में। इसको थोड़ा अच्छा सा आप समझिए। यहाँ पे ये केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड, वो अब संवेग का हम लोग के यहाँ पे बीमा निकालना है। तो यहाँ पे बीमा है ना फ्रेंड, जो यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे मास के लिए हम क्या बताएं फ्रेंड, यहाँ पे मास के हम लोग m से डिनोट करते हैं बीमा। और वेलोसिटी का भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि क्या हो जाएगा lt⁻⁻1। तो इसको भी डायरेक्ट याद रखिए। हम लोग कल से पढ़ेंगे फ्रेंड आवेग से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा फ्रेंड। आवेग भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे सेम हम लोग का निकल के आएगा बीमा mlt⁻⁻1। मैं एक जगह आपको लिस्ट दूंगा फ्रेंड, जहाँ पे 2 पेयर का एक ही सेम चीज़ उसका बीमा और मात्रा का निकल के आएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड आज का हम लोग सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का क्लास। और एक आपके लिए स्पेशल अनाउंस है फ्रेंड, हम लोग का फ्रेंड, जैसे कि आप अगर रेगुलर बने हुए हैं वीडियो से, तो आपको पता होगा फ्रेंड कि हम लोग के यहाँ पे न्यूमेरिकल एक चल रहा था, एक न्यूमेरिकल का क्लास चल रहा था फ्रेंड, जिस पे मैं 2 क्लास भी लिया है। मैंने 2 क्लास भी उस पर लिया है फ्रेंड। लेकिन अब हम सोच रहे हैं फ्रेंड कि उस बैच को अभी कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं इसको हम बंद कर रहे हैं फ्रेंड, ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है फ्रेंड क्योंकि इसके जगह पे मैं आपके लिए एक शानदार कंसेप्ट के साथ केमिस्ट्री ला रहा हूँ। यानी फ्रेंड दिन में आपके लिए 2 वीडियो जारी होगा, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का, जो फंडामेंटल इसमें मैं एकदम शुरू से लेकर के पढ़ाऊंगा। तो केमिस्ट्री का एक नया बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड, और देखेंगे कि उसमें केमिस्ट्री को हम लोग कैसे समझते हैं। आई होप आपको भी सेशन अच्छा लगेगा। आप लोग जैसा इस वीडियो में अपना प्यार बरसा रहे हैं, आई होप केमिस्ट्री में भी आप लोग उसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल वाला को फ्रेंड हम बंद नहीं किए हैं। इसको क्या किया गया है कि जैसे ही अब हम लोग पढ़ लेंगे एक चैप्टर फ्रेंड, जैसे यूनिट डायमेंशन पढ़ लिए कि यूनिट डायमेंशन से जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके जस्ट बाद चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आप एकदम बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि न्यूमेरिकल बैच स्टॉप किया गया है, ऐसा नहीं है। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे। और ये केमिस्ट्री बैच हम लोग अभी नया स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड हम लोग कल मिलते हैं नया केमिस्ट्री बैच में, और एकदम आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड, जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।